हेलो दोस्तों, आज का अपना रीजनिंग का टॉपिक है सीरीज श्रृंखला। श्रृंखला हम दो तीन प्रकार के दो तीन क्लास में पढ़ लेंगे। इसमें अपनी पहली क्लास रहेगी श्रृंखला के प्रकार में अंक श्रृंखला पर। श्रृंखला को हम तीन चार भागों में पढ़ते हैं। अंक श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला जिसमें ABCD के रूप में देखते हैं, आकृति श्रृंखला जिसमें आकृतियों के आधार पर देखते हैं, और चौथा टाइप होता है सबको मिक्स के रूप में, आकृति भी आ जाए और अंक भी आ जाए और कुछ कुछ बीच में संकेत मिलते हैं। ये आकृति वाली हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एक अंक वाली और एक अक्षर वाली, इन दो को हम देखेंगे। तो अपनी पहली क्लास है अंक के ऊपर रिलेटेड और दूसरी क्लास होगी अपनी अक्षर के ऊपर। अपनी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि 2, 3, 5, 7 तो आगे क्या आएगा। इसी प्रकार अंकों में आपके आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2, 3, 5, 7 आगे क्या आएगा, 9, 11, 10 या 8। इससे पहले अपनी दो क्लास एनालॉजी की हो चुकी है, वो एक बार आप ज़रूर देखना। उनमें मैंने इस रूप में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे, अंक में भी और विलोम शब्द और संबंध में भी। 2, 3, 5, 7 इसमें हम पहले रूप में देखेंगे अपनी अभाज्य। ये सभी संख्या अभाज्य है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। मतलब इसमें एक जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9, लेकिन 9 इसमें दे रखा है कि ये रहा 9। इसके बाद में और क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर -1, 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटाया 5 और 5 का स्क्वायर 25, ये नहीं बैठेगा। ज़्यादा बैठ तो यही रहा है कि 2 में 1 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा और 5 में 7 2 जोड़। जैसे 2 है, 3, 5, 7 आगे क्या, इसमें किया +1, इसमें किया +2 और 5 +2, ये नहीं बैठ रहा है। +1 +1 +2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5 और 5 में 2 जोड़ा 7। आगे कितना जुड़ेगा, वापस 1। अगर 8 ऑप्शन में है कि वापस +1, 1 जोड़ा 2 2 वापस 1, तो वापस 1, 8 ऑप्शन में। लेकिन ये सभी संख्या है क्या, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 ये सभी अभाज्य है। तो अपना आंसर क्या आएगा, जो इनमें से अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 11। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले उसी को देखते हैं जो अभाज्य संख्या है। पहली प्राइमरी हम उसी को देंगे, अभाज्य संख्या को। फिर उसके बाद में अपन वर्ग या घनमूल को, वर्ग या घन को, फिर उसके बाद अपन वर्ग और घन में जाएंगे, और उसके बाद अपने जोड़ बाकी। उसके बाद में पहले गुणा को, फिर डिवाइड को, फिर प्लस और फिर माइनस। पहले अपन देखेंगे कोई भाज्य या अभाज्य संख्या है क्या। भाज्य की तो नहीं मिलेगी, लेकिन अभाज्य संख्या को पहले प्राइमरी देंगे कि कोई सभी संख्या अभाज्य है तो अभाज्य में से लेंगे। ये भी तो है कि 2 2 + 1 किया तो 8 भी है, लेकिन इस रूप में पहले अपन क्या लेंगे, अभाज्य संख्या को। तो अपने पहली प्राइमरी रहेगी इसमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को देखेंगे, उसके बाद में वर्ग घन में जाएंगे, फिर गुणा देखेंगे, फिर भाग देखेंगे, फिर जोड़ और फिर घटाव। इसको जरूर ध्यान में रखना। इसी सीरीज के रूप में आगे के क्वेश्चन सोल्व होते रहेंगे। ये पहले कोई अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या को प्राइमरी देंगे, उसके बाद में वर्ग घन को। अगला क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64 तो आगे क्या, 1, 8, 27, 64। ये देखने पर लग रहा है कि जैसे ये 27 3 का क्यूब है, 64 4 का है, ये 2 का क्यूब। रीजनिंग के क्वेश्चन आंखों से देखने पर, एक बार में दिखने पर ये संख्या से मालूम पड़ जाता है कि इसमें होना क्या है। 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है और 1 1 का क्यूब है। 1 1 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का 25 और 25 को 5 से करेंगे 125। 125 ऑप्शन में है। इस प्रकार से अगला अपना क्वेश्चन है 7, 6, 8, 15, 29 आगे क्या। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें न तो ये कोई भाज्य संख्या मिल रही है और न ही कोई बीच बीच में अभाज्य संख्या आ रही है, और न किसी के वर्ग का है। तो जोड़ घटाव में चलेंगे, गुणा में चलेंगे पहले कि 7 को किससे गुणा करूँ तो ये आ जाए, इसको गुणा किया ये आ जाए। 7 में से 1 घटाया तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा कि 7 6 8 15 29। 7 में 1 घटाया 6 आया, इसमें 2 जोड़ा 8 आ गया, 8 में 7 जोड़ा 15 जाएगा, और 15 में 14 जोड़ा 29 आ जाएगा।
इसमें कोई सीरीज नहीं बैठ रही है, -1, 2, 7, 14, ये कोई सीरीज नहीं बैठी। तो अपने ये इसमें ये नियम लगेगा कि स्क्वायर के नज़दीक जाते हैं किसी के, कि 7, 6, 7 में से कितना घटाया 1, 1 जोड़ के 1 घटाऊँगा तो कितना आएगा 7, 1 जोड़ के 2 घटाऊँ कि 7 में से 1 जोड़ा और 2 घटा दिया, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में से 2 घटाया 6, 6 के बाद में वापस 8, 2 घटाने, लेकिन 6 में जोड़ूँ कितना 4, 6 में 4 जोड़ूँ और 8 2 घटा दूँ, 6 में 4 जोड़ा 2 घटाया 8 आ गया। 1 किसका है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 7 में 1 का स्क्वायर जोड़ा 2 घटा दिया, 6 में 2 का स्क्वायर जोड़ा और 2 घटा दिया, सब में 2 2 घटा रहे हैं और स्क्वायर करते जा रहे हैं। अब 8 में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 8 में 9 जोड़ा कितना आया 17 और 17 में से 2 घटाऊँगा 15, ये आ गया 15। आगे 3 के बाद में 4 का स्क्वायर 16, 15 में 16 जोड़ा, 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 और 31 में से 2 घटाएंगे 29, आ गया 29। अब 4 के बाद में 5, 1 2 3 4, 5 का स्क्वायर 25, 29 में 25 जोड़ा, 9 और 5 14, 4 हासिल गए, 2 2 4 1 54 और 54 में से 2 घटाऊँगा तो 5 का स्क्वायर 25, 54 में से 2 घटाऊँगा तो 52, आंसर कितना आएगा 52, ऑप्शन बी। इस रूप में देखेंगे या तो किसी का गुणा करने, या तो किसी का गुणा करेंगे या फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसमें क्या दोनों है, स्क्वायर भी है और घटाना भी है, पहले वर्ग और उसके बाद में घटाते हैं। पहले वर्ग के नज़दीक है, इस 1 का स्क्वायर जोड़ा 2 घटाया, 2 का स्क्वायर जोड़ा 2 घटाया, 3 का स्क्वायर जोड़ा 3 घटाया, 4 का स्क्वायर जोड़ा 4 घटाया। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो आपको बस दिमाग में रखने की, इस प्रकार की संख्या है तो हमें कैसे खेलना है रीजनिंग के साथ। सीधा अंतर मिल रहा है तो ठीक है, सीधा स्क्वायर मिल रहा है तो ठीक है, सीधा भाज्य अभाज्य संख्या सम संख्या विषम संख्या मिल रही है तो ठीक है। इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए जिसमें कुछ लग नहीं रहा है तो किसी का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटा लेंगे। हो सकता है कोई क्यूब जोड़ के फिर घटाए, एक ही संख्या घटेगी, या फिर इस रूप में जाए पहले 2 घटाया फिर 4 घटाया फिर 6 घटाया, इस प्रकार अलग अलग घटती है। अगला अपना चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 2 2 3 11 38। शुरुआत में 2 संख्या आ गई सेम, तो शुरुआत में 2 संख्या सेम आ गई तो इसका इससे कुछ संबंध होगा, इसका इससे इस प्रकार संबंध चलेगा। अगर इससे नहीं है तो फिर ये और ये फिर ये इस प्रकार होगा। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में आगे कितना जोड़ा, बहुत फर्क आ गया और यही फर्क आ गया। तो इस रूप में पहले अंतर करेंगे, 2 में से 2 घटाया 0, 2 2 3 11 38। इतने मुश्किल सवाल नहीं होते रीजनिंग के जो देखने से लगते हैं बस। 2 में से 2 घटाया 0, 3 घटाया, इनका अंतर 1, इनका अंतर 7 1 8, इनका अंतर 27। अब देखने से पता चल जाएगा 0 1 8 27, ये क्या है, 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64 और 38 में 64 जोड़ेंगे तो ये जुड़ रहा है। 2 में 0 जुड़ा 2, 2 में 1 जुड़ा 3, 3 में 8 जुड़ा 11, 11 में 27 जुड़ा 38, 38 में 64 जुड़ेगा, 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 6 3 1 9 1 10, 102, 102। इस पर क्वेश्चन थोड़ा अंतर करेंगे, फिर अंतर यहाँ पर किसी का वर्ग मिल जाएगा या किसी का घन मिल जाएगा, या हो सकता है किसी का वर्ग करके 1 जुड़ रहा है 1 घट रहा है, किसी का घन होकर 1 जुड़ रहा है या 1 घट रहा है, क्रम से घटते जाएंगे। रीजनिंग में अगर कोई श्रेणी लग रही है और सब में समान रूप से लग रही है तो वो लगा देंगे। जैसे ये इस प्रकार ये क्वेश्चन है कि 60 30 20 15, आगे क्या, 60 का आधा किया 30, 30 का आधा किया 15, लेकिन 15 यहाँ नहीं होके यहाँ मिल गया तो ये श्रेणी नहीं लगी। फिर 15 में 5 जोड़ा 20, 5 दूनी 10, इसमें जोड़ा 30, 10 दूनी 20, यहाँ 50 होता तो ये लग जाती, जितना है डबल, 5 जोड़ा 20, 5 फिर 10 जोड़ा 30, फिर 10 दूनी 20, 50 होता तो लग जाती। और इधर आधा है तो कंटिन्यू आधा चढ़ नहीं रहा है, तो ये हो क्या रहा है कि 60 का हमने आधा किया, 1/2 किया, 30 आया, 30 का और आधा करूँगा तो 20 नहीं आएगा 15 आएगा, तो ये अपने 60 30 20 15 तो आगे गया। इधर में पता है कि हमने 60 को 1/2 से गुणा कर दिया तो 30 आया। अब मैं 30 को
2/3 से गुणा करूँ, ये 1/2, 2/3, 3 से किया 10, 10 को 2 से किया 20, इसको फिर 3/4 से गुणा करूँ 5 बार, 5 3 15, तो 1 2 3, अब 4/5, 5 3 15 और 4 3 12, कितना आ जाएगा 12। 60 को हमने आधा किया 1/2, इसका 2/3, 3/4, 4/5, आगे इसी प्रकार 5/6, 6/7 इस रूप में चलती जाएगी, ये श्रेणी बन जाएगी। 1/2, इसको गुणा करेंगे 30 को 2/3 से, 20 को किया 3/4 से, 15 को किया 4/5 से, तो 15 को 4/5 से करेंगे 5 से ये कटेगा 3 बार और 3 को 4 से गुणा किया 12। यह आपके सिर्फ दिमाग में है कि इस प्रकार के रीजनिंग में होता है कुछ, ये भी इस प्रकार की श्रेणी भी बनी जा सकती है। आगे अपना क्वेश्चन है कि 9, 17, 31, 57, आगे क्या आएगी और फिर आगे 205। इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतर देखा कि 9 में कितना जोड़ा 8, फिर 31, 8 दूनी 16, नहीं बैठ रहा, फिर 36 नहीं बैठा, तो फिर यहाँ से देखा 9 का डबल किया 18, 18 में से 1 घटाया 17, यह है 9, 17, 31, 57, यहाँ क्या आएगा और आगे 205। 9 का डबल किया इंटू 2, 18 माइनस 1 17, 17 का डबल किया 17 दूनी 34 इंटू 2, 34 में से कितना घटाऊँ 31 आ जाए 3 इंटू 2 माइनस 3, 31 का इंटू 2 किया कितना आ जाएगा 31 इंटू 2 62, 62 में से कितना घटाऊँ ये आ जाए 5 माइनस 5, आगे फिर 57 को 2 से गुणा किया 57 इंटू 2, 7 दूनी 14, 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14, 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 1 11, 114, कितना घटा रहे हैं 1 3 5, तो आगे भाज्य संख्या क्या विषम संख्या आ रही है 1 3 5, तो आगे 7, तो 114 में 7 घटाऊंगा 107, आगे करके देख लो इंटू 2, 107 का इंटू 2, 7 दूनी 14 और ये हो गया 200। अब कितना घटेगा 7 के बाद में 9 और एक 214 में से 9 जाएगा 205, तो खालिस्तान की जगह कितना जाएगा 107। डबल करके 1 घटाया, डबल करके 3 घटाया, डबल करके 5 घटाया, डबल करके 7 घट रहा है, विषम संख्या घट रही है और इंटू 2 होता जा रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि किसी संख्या है उसका डबल किया 1 घटाया, डबल किया 3 घटाया, डबल किया 5 घटाया, हो सकता है यहाँ सम संख्या भी घट जाए कि डबल किया 2 घटाया, डबल किया 4 घट रहा है, 6 घट रहा है, हो सकता है अभाज्य संख्या भी हो जाए डबल गया तो 2 घट रहा है, 3 5 7 11, ये अभाज्य संख्या भी घट रही हो सकती है। अगला क्वेश्चन है अपने 480, खालिस्तान यहाँ क्या आएगा 24 8 4, एकदम से संख्या कम हो गई कि 480, फिर यहाँ कितना, फिर एकदम से संख्या कम हुई है, तो ऑप्शन 98, 48, 96, 120, और यहाँ भी एकदम से कम संख्या मिल रही है कि 480 से सीधा 98, सीधा 48, सीधा 96 और सीधा 120, तो किस रूप में होगा सीधा, या तो कम तब होता है जब हम किसी का भाग लगाते हैं और इधर से आगे जा रहे हैं, तो क्या हो रही है लगातार संख्या एकदम से अचानक बढ़ रही है कि 4 से 8 हो गया, 8 का 24 हो गया, 24 का आगे सीधा 120, 96, 48, 98 होगा और उससे सीधा 480, या तो किसी से गुणा करेंगे तब होगा इधर, या इधर भाग लगाएंगे तब, तो इधर गुणा किया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, किससे गुणा करूँ और फिर इधर किससे गुणा करूँगा, यहाँ 2 3, तो फिर यहाँ 4 और यहाँ 5, 24 को 4 से गुणा किया 4 चौक 16 और 96, 24 को 4 से किया 96 और 96 को 5 से करूँगा तो 480 आना चाहिए इंटू 5 किया 6 5 30 का 0 हासिल का 3 9 5 45 और 3 48, तो इसको गुणा किया 5 से, तो ये सीरीज़ बन गई इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 96। अगला क्वेश्चन है 5, यहाँ क्वेश्चन मार्क से यहाँ क्या आएगा 23 47 95 191, 13 11 15 12, इस प्रकार क्वेश्चन में अब 5 में पहले अंतर देख लें, कोई अभाज्य संख्या मिल नहीं रही, तो इनका अंतर कितना कि 5, यहाँ कितना आएगा आगे है 23 47 95 और 191, यहाँ कितना आया ये नहीं पता, फिर यहाँ कितना जुड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ 23 और
47 कितना है 24, 4 3 7, 47 और 95, 48, इधर 96, 23 में 24 जोड़ा, 47, 47 में 48 जोड़ा, 95, 95 में 96 जोड़ा, 191, कितना जुड़ रहा है 24 दूना 48, 48 दूना 96, दूना दूना गिन रहा है तो इसका आधा 48, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12 और 12 का आधा 6, 6 12 24 48 96, ये श्रृंखला बनेगी। तो 5 में 6 जोड़ा 11, 11 में 12 जोड़ेंगे 23, तो आंसर कितना हो जाएगा 11। तो जोड़ के अगर बीच में कोई आ जाए तो आगे की श्रृंखला पहले पूरी करेंगे कितना हो रहा है, फिर श्रृंखला का और श्रृंखला में देख लेंगे इसका आधा, इसका आधा, फिर इसका आधा और इसका आधा, इस रूप में। आगे क्वेश्चन अपने 5 7 11 19 35 68 131, तो यह श्रृंखला में गलत पद, किस श्रृंखला में गलत पद होगा, इसमें पता लगाना है कि गलत पद कौन सा है इसमें से। 35 है, 68 है, 19 है या 131 है, 35 68 19 या 131, इसका पता लगाना है। तो इस श्रृंखला पहले तैयार करेंगे। 5 7 11 19 35 68 और 131, 5 में 2 जोड़ा 4 8, आगे 16 और फिर ये कितने आएंगे 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, ये श्रृंखला बनेगी। 2 जोड़ा 4 जोड़ा 8, 16 32 64, तो कहाँ गड़बड़ है, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 में 16 जोड़ा 35 और 35 में 32 जोड़ेगा 5 6 7 67 आएगा, है कितना यहाँ 68, आना चाहिए था 6 7, आ रहा है 6 8, तो गलत कौन सा हो जाएगा 68। नीचे श्रृंखला बन गई 2 4 8 16 32 64, इस रूप में। अगला अपना 10वां क्वेश्चन है 8 10 18 44 124, 8 में 10 जोड़ा 18 हो गया, 18 में 10 जोड़ेगा 28 आएगा, है कितना 44, ये नहीं होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 2 का क्यूब किया 8, 2 का आगे 3 का स्क्वायर किया और स्क्वायर में 1 जोड़ा, फिर 4 का क्यूब 64 होगा, ये नहीं आएगा। तो इस रूप में गुणा में चलेंगे, 8 दूनी 16, 16 में से 6 घटाया 10, 8 दूनी 16 6 घटाया, इसको 2 × 20 किया 6 घटेगा नहीं, ये है अपने 8 10 18 44 124, आगे क्या इंटू 2 किया, 16 में 6 घटाया इंटू 2 6 घटाया इंटू 2 20, 20 में से 2 घटाया 6 2 18 इंटू 2 36, फिर जोड़ना पड़ रहा है, नहीं ये नहीं होगा। इंटू 3 किया 8 इंटू 3 24, 24 में से 14 घटाया 10 इंटू 3 30, 30 में से 12 घटाया 18 इंटू 3 8 4 चौक 24 3 4 54, 54 में से 10 घटाया 44 इंटू 3 4 3 12 12 2 हासिल गई 4 3 12 1 13 132, 10 के बाद में 8 घटाया 124, तो इंटू 3 124 इंटू 3 4 3 12 12 2 हासिल गए 3 2 6 1 7 और 3 372, अब कितना घटेगा 6, 372 में से 6 जाएगा 366, आंसर आ जाएगा 366। इंटू 3 घट रहे, यहाँ 14 घटा, फिर 12 फिर 10 फिर 8 और लास्ट में 6, 2 से हुआ नहीं तो 2 से 6 जुड़ा, फिर आगे वापस श्रृंखला चेंज हो गई, लेकिन यहाँ 14 12
10 8 6 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले किया था भाई। 3 6 10, ये बस आपके दिमाग में है कि इस रूप में श्रृंखला बनी जा सकती है कि इंटू 3 किया कुछ घट रहा है, इंटू 3 किया घट रहा है, इंटू 3 किया और श्रृंखला भी सेम है, इंटू 3 14 12 10 8 6, आगे फिर 4 2 0 इस रूप में। अगला क्वेश्चन है कि 3 6 10, यहाँ क्या आएगा 21 28, कितना हो गया 3, कितना 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 2 घटा, यहाँ 0 घटा, यहाँ 2 घटा, 10 दूनी 20, कितना घटेगा 3 17 17 दूनी 34, फिर नहीं आएगा तो 3 6 10 खालिस्तान 21 28, 3 में 3 जुड़ा +3 +4 और +7, 3 4 यहाँ 5 जुड़ेगा, यहाँ 6 जुड़ेगा, 3 4 5 6 7, 3 जुड़ा 6 4 जुड़ा 10 5 जुड़ा 15, 15 में 6 जुड़ा 21, 21 में 7 जुड़ा 28, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है 2 28 126, 2 28 126 630 252 343 344। आंसर कमेंट करना, जो है वही बताना। क्या ट्रिक लगेगी वो सीधा आप देख सकते हो, 2 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, 28 28 से फिर 126, फिर 26 से 100 600 200 300 और 300 इसमें चल रहा है, तो कितना डबल हो रहा है उसी रूप में आपको दिमाग लगाना है। इससे पहले का अपना क्वेश्चन है जो पिछली क्लास का था, ये अपन ने पिछली क्लास में किया था एनालॉजी के विलोम शब्द संबंधी संबंधित संबंधी की, इसका संबंध इससे है तो इसका किससे होगा। अंधा का संबंध देखना है तो बहरा, अंधा देख नहीं सकता तो बहरा सुन नहीं सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा सुनना। गूंगा आवाज़ नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, और जिसका हाथ नहीं है वो लिख नहीं सकता। हाथ होता तो जिसका हाथ नहीं है वो लिख नहीं सकता, तो बहरा क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। ये इसके गुण संबंधी है कि अंधा देख नहीं सकता तो बहरा सुन नहीं सकता। ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।